हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं माय हेड पर्सन स्टोरी का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ और इसके बाद अब मैं कोई न्यू फन फिक्शन शुरू नहीं करूँगी और जो भी न्यू फन फिक्शन शेयर करना है वो ईद के बाद शेयर करूँगी। तब तक प्लीज़ आप सब मुझे अनसब्सक्राइब मत करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ईद के बाद 2-3 मैरिज फंक्शन है जिसे मुझे अटेंड भी करना है जो फैमिली रिलेटिव से है और मिस करना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आई होप आप सब मेरे वापस आने की इंतज़ार करोगे। और आज का वॉइस हो सकता है थोड़ा अलग अलग सुनने को मिलेगा क्योंकि मैंने अलग अलग टाइम पर वॉइस रिकॉर्ड किया है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो आज का लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग ने लैंजन से कहा था वो उसके रूम में सो सकता है तो सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये सुन के लैंजन का मुंह खुला रहेगा था। विंग खुद उसे सोने के लिए कह रही है। सावसिन बस अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। विंग के कहने के बाद विंग रूम में चला गया था। लैंजन सावसिन को सियोई के रूम की दरवाज़ा दिखा देता है। सावसिन सियोई के पीछे पीछे चला जाता है। लैंजन बहुत खुश था। लैंजन विंग के रूम में झांकता है और कहता है, हेलो, मैं रूम में आ सकता हूँ? विंग कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें आने के लिए कहा था, तो आ जाओ। विंग जो पेपर वर्क कर रहा था, आंखों में एक ग्लास था और बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। विंग कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मुझे परेशान मत करना और चुपचाप एक साइड पर सो जाना। लैंजन रूम के अंदर आ जाता है। रूम की दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, लाइट्स भी ऑन था। लैंजन कहता है, अगर इतना ज़्यादा हैंडसम फेस लेकर मेरे सामने बैठे रहोगी तो मुझे कैसे नींद आएगा? विंग कहता है, पहले कहा था चुपचाप सो जाना, मुझे परेशान मत करना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें सिजोई के रूम में भेज दूंगा और सावसिन को यहाँ बुला लूँगा। लैंजन कहता है, इतना गुस्सा मत करो। विंग रूम के सोफे पर बैठ के काम कर रहा था। लैंजन बेड के एक तरफ सो जाता है और बेड के साइड में कुछ फूल सा जिसकी पंखुड़ी को निकाल के विंग के ऊपर फेंकने लगता है और कहता है, हस्बैंड आ जाओ ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ सोना नहीं चाहते हो? विंग कहता है, चुपचाप सो जाओ मुंह बंद करके। काफ़ी टाइम से लैंजन विंग के ऊपर फूल बरसा रहा था। विंग कहते हैं, लैंजन तुम चाहते क्या हो? लैंजन कहता है, एक किस, तुम मुझे एक किस कर दो, मैं अपने आप सो जाऊंगा। विंग एकदम से लैंजन के पास आ जाता है और कहता है, अगर मैंने तुम्हें एक किस कर दिया तो मुझे तुम काम करने दोगी? मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है और उसे मुझे फिनिश करना है। लैंजन कहते हैं, हाँ। विंग लैंजन के फेस टू फेस आ जाता है और धीरे धीरे किस करने जाता है, लेकिन लैंजन विंग के लिप पर फिंगर रख देता है और कहता है, नहीं, ऐसे नहीं, मैं चाहती हूँ तुम्हारा जब सच में मन करे मुझे किस करने की तब किस करना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। जब विंग लैंजन के ऊपर था तब सावसिन उन दोनों को ऐसी हालत में देख लिया था, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करता है और सिजोई के रूम में चला जाता है। लैंजन विंग को अपने ऊपर से हटाता है और विंग की चेस्ट के ऊपर सर रख के सो जाता है। लैंजन कहता है, जो भी काम है सुबह कर लेना, अभी मुझे तुम्हारी चेस्ट पर सर रख के सोना है, इसमें बहुत ज़्यादा सुकून है, प्लीज़ मुझे दूर मत करना। विंग भी लैंजन को मना नहीं कर पाता। विंग को भी अच्छा लग रहा था लैंजन को अपनी बॉडी के ऊपर देख के। उस रात वो दोनों ऐसे ही सो गया था। सुबह जब विंग उठता है, देखता है लैंजन उसी पोजीशन में सो रही है। विंग जितनी बार लैंजन को हटाने की कोशिश करता है, लैंजन नींद में विंग को और टाइटली जकड़ लेता है। लैंजन की ऐसी नींद में जकड़ लेना विंग को अंदर से बॉम्ब फील हो रहा था। विंग को लैंजन की रात की बातें याद आता है। विंग जब लैंजन की फेस देखता है, विंग ऑटोमेटिक लैंजन के और पास चला जाता है और किस करने लगता है। विंग की किस करने पर लैंजन जब आंखें खोलता है, उसे विंग नज़र आता है। लैंजन भी किस को और अच्छे से एंजॉय करता है। किस करते करते दोनों रोल हो रहा था, कभी विंग लैंजन के ऊपर, कभी लैंजन विंग के ऊपर। वेट पूरा मैसी बन गया था। विंग लैंजन के शर्ट की बटन को खोलने लगता है। विंग अपने अंदर की गुस्सा, नफरत सब कुछ भूल गया था और तब सावसिन विंग को नींद से उड़ाने जाता है और उन दोनों को इस हालत में देख लेता है। सावसिन गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो बाहर चला जाता है और दरवाजे को ज़ोर से बंद कर देता है। तब लैंजन और विंग भी वहीं रुक जाता है। विंग नर्वस वॉइस में कहते हैं, सॉरी, मुझसे गलती हो गया। लैंजन कहते हैं, सॉरी। फिर लैंजन कुछ नहीं कहता, थोड़ा अपसेट फील करता है और रूम से बाहर आता है, लेकिन रूम से बाहर आती सावसिन ने लैंजन के ऊपर बंदूक टान देता है। लैंजन शॉक था। लैंजन कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? सावसिन कहता है, मैंने विंग को हाई स्कूल टाइम से प्यार करता हूँ, लेकिन हर बार तुम हम दोनों के बीच में आ रही हो।
आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी विंग भी रूम से बाहर आता है और देखता है शाओसिन लैनजन के ऊपर बंदूक टान के खड़ा है। विंग को यकीन नहीं हो रहा था शाओसिन के हाथ में बंदूक हो सकता है। विंग कहता है, शाओसिन ये तुम क्या कर रही हो, बंदूक नीचे करो। शाओसिन कहते हैं, नहीं, इस लैनवांग जी में ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। मैंने तुम्हारा हमेशा ख्याल रखा, हर मुश्किल वक्त पर तुम्हारा साथ खड़ा रहा। आज तक मैंने किसी से भी शादी नहीं की, बस तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। और आज तुम उस लैनवांग जी के साथ बेड शेयर कर रही हो, उसके साथ सेक्स कर रही हो। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया और बदले में मुझे क्या मिला। आज तो इसे मरना ही होगा। विंग कहता है, शाओसिन उसे कुछ मत करना। शाओसिन कहता है, ठीक है, मैं इसे कुछ नहीं करूँगा, तुम मुझसे शादी कर लो। विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी करूँगा और नहीं मैं लैनजन को कभी माफ़ करूँगा। लैनजन विंग की तरफ देखता है जो बड़ी क्लियर शब्दों में कह दिया था। लैनजन कहता है, शाओसिन एक काम करो, तुम मुझे मार ही दो। शायद मेरे मरने के बाद विंग तुमसे शादी कर ले और मुझ पर यकीन भी कर ले। विंग लैनजन की तरफ देखता है और कहता है, लैनजन क्या तुम पागल हो चुकी हो। लैनजन कहता है, मैं और क्या करूँ, मैंने पूरी कोशिश कर ली, फिर भी तुम्हें मुझे माफ़ नहीं करना है। इससे अच्छा है मैं मर जाऊँ। शाओसिन कहता है, यही सही होगा। विंग कहता है, रुको शाओसिन, एक बार सोच के देखो, अगर तुमसे शादी करना होता तो मैं इतने सालों में तुमसे शादी कर लेता। मैंने तुम्हें कभी उस तरीके से देखा नहीं है। अगर तुम्हें लगता है लैनजन को मार देने से मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो तुम गलत हो। शाओसिन कहता है, ये बात भी सही है। शाओसिन विंग की तरफ बंदूक घुमा लेता है और कहता है, तो तुम्हें मरना होगा। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते हो तो किसी और की भी नहीं हो सकते हो। लैनजन बहुत ज़्यादा डर गया था। लैनजन कहता है, शाओसिन गलती से भी गोली मत चलाना। शाओसिन कहता है, विंग तुम्हारे प्यार ने मुझे पागल बना के रखा है, पर तुमने इस लैनवांग जी के अलावा मेरी तरफ कभी देखा भी नहीं है। तुम्हारे प्यार पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। उस लैनवांग जी की हर एक बात मानी। सिजोई से मुझे कोई लगाव नहीं है, और क्यों होगा, वो लैनवांग जी का बेटा है। सिर्फ उस लैनवांग जी के कहने पर मैंने सिजोई के इतनी देखभाल की है। उसको घुमाने ले जाना, स्कूल में ले जाना, उसे प्यार जताना, पता नहीं और क्या क्या, ताकि तुम्हें ये एहसास हो तुम्हारे लिए मैं ही सही हूँ। विंग लैनजन की तरफ देखता है। शाओसिन कहता है, आखिर तुम्हारा प्यार उसके लिए कब ख़त्म होगा। मैं तुम्हारे प्यार के लिए खूनी तक बनने के लिए रेडी था। विंग कहता है, ये सब तुम क्या कह रही हो। शाओसिन कहते हैं, मैंने तुम्हारी नज़र में उस लैनबैंग को गिराने के लिए, मैंने सिजोई को मारने के लिए गुंडे भेजे थे। ये सुन के लैनजन और विंग दोनों ही शौक था। दोनों की पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। लैनजन और विंग दोनों ही एक साथ कहते हैं, वो तुम थे। शाओसिन कहते हैं, हाँ वो मैं था। विंग कहता है, पर क्यों, ये सब करने की क्या ज़रूरत था। शाओसिन कहता है, क्योंकि तुम्हारा लैनजन तुम्हारे पास वापस आना चाहता था। सिर्फ आज ही नहीं, 10 साल पहले एक कोशिश वो कर चुका था। मुझे पता था अगर तुम दोनों एक ही शहर में रहोगे और इस लैनवांग जी तुम्हें पाने का कोशिश ज़रूर दोबारा करेगा, इसलिए मुझे बस ऐसा कुछ करना था। तुम लैनवांग जी से बेइंतहा नफरत करो और इस लैनवांग जी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ। पर तुम नफरत तो करते, पर इस लैनवांग जी के लिए प्यार तुम्हारे दिल में कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। अगर मैं लैनजन को मार दूँ तो भी तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। इससे अच्छा है मैं तुम दोनों को ही मार दूँ और एक किस्सा यहीं पर ख़त्म कर दूँ। सिजोई के टाइम में तो मैंने सिर्फ एक नाटक रचा था, पर ये नाटक नहीं, अब वो सच में होगा, रियल। लेकिन सबसे पहले विंग तुम्हें मरना होगा। लैनजन कहते हैं, शाओसिन पागल मत बनो। शाओसिन गोली मारने ही वाला था। विंग स्माइल करते हुए कहता, मुझे मार के अगर तुम्हारा हर प्रॉब्लम ख़त्म होता है तो मैं मरने के लिए रेडी हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें एक अच्छा दोस्त माना है, तुम्हारे ऊपर आंखें बंद करके भरोसा किया है, तो इस भरोसे का इनाम तो मिलना ही चाहिए। शाओसिन कहता है, विंग मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में गोली मार दूंगा। लैनजन कहता है, शाओसिन गोली मत चलाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन शाओसिन इतना गुस्से में था, वो विंग के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली लैनजन अपने ऊपर ले लेता है। शाओसिन जब गोली चला रहा था तब लैनजन भाग के विंग के सामने आ गया था। गोली लैनजन के सीने में लगता है। विंग जब आँख खोलता है सामने लैनजन को देखता है। विंग लाउड वॉइस में चिल्लाते हुए कहते हैं, लैनजन तुमने ऐसे क्यों किया। विंग की आंखें गुस्से में लाल हो गया था। विंग शाओसिन को कहता है, शाओसिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अगर मेरी लैनजन को कुछ हुआ ना। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो आंसू लैनजन के फेस पर गिर रहे थे। लैनजन ये सुन के स्माइल कर रहा था। सब लोग ये भूल गया था सिजोई घर में ही है, वो बस सही टाइम का इंतज़ार कर रहा था। शाओसिन का गुस्सा फिर भी ठंडा नहीं हुआ था।
वो फिर से विंग के ऊपर गोली चलाने जाता है, लेकिन गोली चला नहीं पाता। तब तक शिजोई पीछे से आके शाओसिन के सर पर मार देता है। शिजोई ऑलरेडी पहले से ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। शाओसिन की सर पर चोट लगने की वजह से बंदूक हाथ से छूट जाता है। शिजोई बंदूक को उठाता है और कहता है, भागना मत, पुलिस अभी आती होगी। तब पुलिस भी आ जाता है और शाओसिन को पकड़ कर ले जाता है। शिजोई जल्दी से लैंजन के पास जाता है और कहता है, डैड आपको कुछ नहीं होगा। विंग रोते हुए कहता है, शिजोई जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। शिजोई उठ के जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करने जाता है। लैंजन विंग के आंसू देख के विंग के आंसू पोंछता है। लैंजन के हाथ पर खून लगा हुआ था। लैंजन कपकपाती आवाज़ में कहता है, विंग ये आंसू मेरे लिए है। विंग कहता है, लैंजन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, मैंने तुम पर हाथ भी उठाया। तुमने मुझे बार बार कहा था, तुमने ये काम नहीं किया था, फिर भी मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। मैंने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की आखिर वो कौन था। लैंजन कहता है, मुझसे माफ़ी मत मांगो, माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। विंग कहता है, लैंजन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार शायद मेरे लिए कहना मुश्किल है। लैंजन कहता है, मुझे पता है, आज मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई गम नहीं होगा, आज वो इल्ज़ाम मेरे ऊपर से हट गया है। विंग लैंजन की लिप पर फिंगर रखते हुए कहता है, लैंजन प्लीज़ मरने की बात मत करना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, हम दोनों को फिर से नई तरीके से शुरू करना होगा। विंग लैंजन को टाइटली हग कर लेता है। लैंजन धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग रोते हुए कहता है, लैंजन आंखें बंद मत करना, प्लीज़ आंखें खोल के रखना। कुछ टाइम बाद एम्बुलेंस आ जाता है। विंग और शिजोई लैंजन को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाता है। विंग ऐसी हालत में नहीं था किसी को कॉल कर सके। शिजोई बेनरुआन और लैंचिरन को इन्फॉर्म करता है। डॉक्टर विंग को कहता है, लैंजन की हालत क्रिटिकल है, बचना नामुमकिन है, गोली जिस जगह पर लगा है अक्सर लोग सर्वाइव नहीं कर पाता है। विंग जो खड़ा था ये सुन के एकदम से नीचे बैठ जाता है। विंग कहता है, नहीं उसे लौटना पड़ेगा, वो ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है। लैंजन की जब ऑपरेशन चल रहा था, लैंजन की आंखों से आंसू गिर रहे थे और बेहोशी की हालत में सिर्फ धीरे से विंग का नाम ले रहे थे। शिजोई विंग को कहता है, डैड अपने आप को संभालो, डैड को कुछ नहीं होगा। 4 घंटे बाद जब डॉक्टर ओटी से बाहर आता है, विंग डरते हुए दूर ही खड़ा था। विंग को डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, कहीं डॉक्टर ये ना कह दे वो अब नहीं है। शिजोई डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, वो अब कैसा है, मेरे डैड ठीक तो है ना। डॉक्टर कहता है, विंग कौन है। विंग डॉक्टर की तरफ देखते हुए एक कदम आगे बढ़ाता है। डॉक्टर विंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, पता नहीं आप दोनों में ऐसा कौन सा रिश्ता है, पर वो जीना चाहता है और इस चाहत ने उसे जिंदा रखा है। वो बस आपका नाम ले रहा था, वो अब ठीक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग की आंखों से आंसू बाहर आ जाता है ये सुन के। सब लोग हॉस्पिटल में आ गया था। विंग एक एक पल लैंजन के होश आने का इंतज़ार कर रहा था। 2 दिन बाद शिजोई लैंजन को देखने आया था। विंग कहता है, शिजोई क्या तुमने सुना था शाओसिन ने क्या कहा था। शाओसिन का क्या कहने का मतलब था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। और 10 साल पहले लैंजन क्या कोशिश किया था। 10 साल पहले लैंजन और शाओसिन के बीच ऐसा क्या हुआ था। शिजोई कहता है, डैड आपको अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। शिजोई विंग को अपना फ़ोन देता है और कहता है, मैं आपको ये सुनाने के लिए ये सब रिकॉर्ड किया था, पर डैड ने मना किया था। उसने कहा वो अपनी तरीके से आपको समझाएगा, आपको ये रिकॉर्ड सुनने चाहिए। विंग उस रिकॉर्ड को सुनता है। विंग शॉक था। विंग को सब बातें क्लियर हो जाता है। विंग लैंजन के पास जाता है। लैंजन अभी भी बेहोश था। विंग लैंजन का एक हाथ पकड़ के रो रहा था और लैंजन से माफ़ी मांग रहा था। विंग का रोना लैंजन को सुनाई दे रहा था। लैंजन धीरे धीरे आंखें खोलता है और कहता है, विंग। विंग लैंजन को देख के कहता है, लैंजन तुम्हें होश आ गया। विंग साइलेंस था। लैंजन कहता है, क्या हुआ। विंग कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच पता नहीं था। लैंजन विंग की लिप पर फिंगर रख देता है और कहता है, और नहीं, अब और कुछ बातें नहीं, जो हो गया सो हो गया, चलो हम फिर से शादी कर लेते हैं। तभी लैंचिरन आता है और कहता है, इन दोनों को देखो, हम सब परेशान हो रहे हैं और ये दोनों शादी की बात कर रही है। लैंजन कहते हैं, आप सबको अभी आना था, मैं कुछ टाइम विंग के साथ अकेले बात करना चाहता था। शिजन कहता है, कर लेना, पर हम सब तुम्हें एक बार देख तो ले। सब लोग बहुत खुश था। 10 दिन बाद लैंजन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था, पर अभी भी वो कमज़ोर था। शिशान और लैंचिरन चाइना वापस जा रहा था, लेकिन वापस जाते वक्त लैंजन को साथ में ले जा रहा था। लैंजन कहता है, विंग मुझे तुम्हें छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, सिर्फ 5 दिन की बात है, बस इसलिए। विंग कहता है, मैं कोरिया में काफ़ी साल से रह रहा हूँ
तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा चाइना वापस आने में, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रहा हूँ। नहीं तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, पर सिजोई को मैं तुम्हारे साथ भेज रही हूँ। लैनसन कहता है 5 दिन बाद मैं तुम्हारा मैरिज हॉल में वेट करूँगा, तुम जल्दी आना। विंग कहता है मुझे भी इंतज़ार रहेगा। ऐसे कहने के वो दोनों अलग हो गया था। अब 5 दिन के बाद लैनसन मैरिज के लिए विंग का इंतज़ार कर रहा था। लैनसन विंग को कॉल करता है। लैनसन कहता है विंग तुम कब तक आओगी? विंग कहता है बस तुम्हारे सामने। लैनसन विंग की तरफ दिखता है। विंग बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से तैयार होकर आया था। विंग और जावलूसी एक दूसरे के हाथ पकड़कर शादी के हॉल तक आता है। लैनसन बहुत ज़्यादा खुश था विंग को अपनी नज़र के सामने देख के। सिजोई और जावलूसी विंग और लैनसन की एक दूसरे के हाथ मिला देता है। सब लोग बहुत खुश था। शादी में बेनरुहा, नीमेंजो, सुयांग और सभी रिलेटिव आया था। लैनसन और विंग एक दूसरे के तरफ देखते हुए बड़ी खुशी के साथ अपनी मैरिज को कंप्लीट करता है और एक दूसरे को एक सॉफ्ट किस करता है। घर में काफ़ी लोग और मेहमान आए हुए थे, इसलिए विंग ने अपना हनीमून प्लान कई और किया था ताकि कोई उन दोनों को डिस्टर्ब ना करे। आखिर 20 साल के बाद वो दोनों प्रॉपर तरीके से मैरिज कपल था। जब सब कुछ छोड़ के विंग और लैनसन अपने हनीमून के लिए जा रहा था, तब वो दोनों पूरा साइलेंस था। विंग कार ड्राइव कर रहा था। लैनसन बार बार विंग की तरफ देख रहा था। लैनसन थोड़ा खास के विंग को ये याद दिला रहा था वो उसके पास ही है और वो बोर फील कर रही है, लेकिन विंग का कुछ रिएक्शन नहीं था। लैनसन सोचता है विंग ऐसा खड़ूस शक्ल क्यों बना के रखा है। लैनसन कहता है विंग क्या तुम बताओगी कुछ हुआ है? विंग लैनसन की तरफ बिना देखे कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। लैनसन एक सॉन्ग प्ले करता है और अपना फेस और नज़र बाहर की तरफ कर लेता है और सोचता है क्या मैंने फिर से कोई गलती कर दी और इस वजह से विंग मुझसे गुस्सा है। लैनसन आंखें बंद करके सॉन्ग सुन रहा था। लैनसन की हेयर हवा की वजह से इधर उधर हो रहा था। विंग लैनसन को देखता है और फिर से नज़र हटा लेता है। लैनसन सॉन्ग को सुनते ही सोच रहा था मुझे पता नहीं था विंग इतना बोरिंग होगा और हमारा हनीमून भी इतना बोरिंग होगा। फाइनली वो दोनों हनीमून रिजॉर्ट पहुंच गया था। लैनसन कहता है विंग तुम रूम के अंदर जाओ, मुझे कुछ और काम है। विंग कहता है ठीक है पर जल्दी आना। विंग रूम के अंदर जाता है। रूम की डेकोरेशन लैनसन की पसंद की थी। रूम की डेकोरेशन इतनी अच्छे से किया गया था किसी को भी हनीमून करने का मन होगा। रूम में काफ़ी सारा विंग का तस्वीर लगा हुआ था। न जाने वो सब तस्वीर लैनसन ने कब खींचा था। जब पहली बार विंग ने लैनसन को किस किया था वो फ़ोटो भी था। विंग जब लैनसन को फर्स्ट टाइम किस किया था तब लैनसन के दोस्तों ने फ़ोटो खींच लिया था। विंग शॉक था। विंग फ्रेश होकर बाहर आता है और एक ऐसे कपड़े पहन लेता है जिससे विंग का बॉडी शो हो रहा था। विंग लैनसन का वेट कर रहा था। कुछ टाइम बाद लैनसन रूम में आता है और विंग को देखते ही लैनसन के गला सूखने लगता है। लैनसन आंखें घुमाते हुए कहता है सॉरी मुझे वापस आने में थोड़ा टाइम लग गया। लैनसन कहता है मैंने तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आई हूँ, जावलूसी ने मुझे कहा तुम्हारे शोल्डर पे दर्द है। लैनसन विंग को मेडिसिन और पानी का गिलास देता है। विंग को साइलेंस देख के लैनसन कहता है कब से देख रहा हूँ तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही हो, क्या मैंने फिर से कोई गलती कर दी है? विंग सिर्फ साइलेंस था। लैनसन कहता है मुझे भी तुमसे बात नहीं करना है। विंग लैनसन को खींच के अपने लैप पर बिठा लेता है और लैनसन की कान में दबी वॉइस में कहता है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग लैनसन के नेक पर नोज को रैप कर रहा था और लैनसन की बॉडी सेंट को स्मेल कर रहा था। लैनसन कहता है झूठ मत कहो, तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे जैसे तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो। विंग लैनसन के हाथ को अपने चेस्ट पर रखता है एकदम दिल के पास जहाँ विंग का दिल धड़क रहा था। विंग कहता है इसे फील करो, ये दिल कितने सालों से धड़क रहा है, ये तुम्हें कह देगी। लैनसन कहता है तो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे? विंग लैनसन की आंखों में देखते हुए कहता है मैं बस अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। गाइस आज का पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मुझे लाइक और देखा नहीं जा रहा था और मेरे चैनल माय ब्यूटीफुल हस्बैंड मैं बस रूम में आने का इंतजार कर रहा था। मैंने 20 साल इस पल का इंतजार किया है। लैनसन तुम दोबारा मुझे छोड़ के मत जाना वरना मैं मर जाऊंगा। लैनसन विंग के लिप पर फिंगर रख देता है और लैनसन की आंखों में आंसू झलकता है। लैनसन विंग की फोrehead पर किस करता है और लिप पर छोटा सा किस करता है और कहता है कभी नहीं, अगर तुम मुझे छोड़ के भी जाना चाहोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फिर एक दूसरे को टाइटली हग करता है, एक दूसरे की बॉडी से इनको स्मेल करता है। विंग लैनसन को धीरे धीरे बेड पर सुलाता है और लैनसन को किस करता है। जब वो दोनों हीट में पागल हो गया था तब विंग नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी था। विंग अपनी पॉकेट से इंटीमेट प्रोटेक्शन निकालता है
तब लैनजन कहता है विंग इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे कह के लैनजन विंग के हाथ से लेकर फेंक देता है। विंग कहता है लैनजन नहीं, नहीं तो तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। लैनजन कहते क्यों, तुम मुझे प्रेग्नेंट नहीं करना चाहते हो? लैनजन कहता है विंग मैं फिर से प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जियो का एक और छोटा भाई या बहन आ जाए तो मेरे फैमिली कंप्लीट हो जाएगा। ये सुन के विंग लैनजन को और टाइटली हक कर लेता और बिना कोई प्रोटेक्शन की अपना इंटीमेट जारी रखता है। अब शादी के कुछ महीने बाद विंग कोरिया जाने के लिए रेडी हो रहा था। लैनजन और सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहा था। लैनजन घर के सर्वेंट से कहता है विंग को बुलाओ, उसे भी ब्रेकफास्ट करना है। वो सर्वेंट कहता है वो बहुत बिजी है, सर ने कहा है ब्रेकफास्ट के लिए उसके पास टाइम नहीं है, वो रास्ते में कर लेगी। लैनजन कहता है रास्ते में कर लेगी। लैनजन विंग के लिए ब्रेकफास्ट लेता है और रूम में जाता है। देखता है विंग के कान में फ़ोन है और एक हाथ में फाइल है। आज नीमेंजो के होटल में न्यू डिशेस की प्रेजेंटेशन थी जिसके लिए विंग 4-5 दिन से मेहनत कर रही है। विंग बात करते करते एक बार कंप्यूटर चेक कर रहा था, एक बार शर्ट की बटन लगा रहा था और एक बार फाइल चेक कर रहा था। लैनजन विंग को इतना बिजी देख के विंग की शर्ट की बटन लगाने में मदद करता है और ट्राउज़र पहना देता है। विंग साइलेंटली थैंक यू कहता है। लैनजन अपना फेस कोल्ड बना के रखा था। उसके बाद लैनजन विंग की टाई पहनाने में मदद करता है, शूज़ और सॉक भी पहना देता है। विंग जब पूरा रेडी हो जाता है लैनजन विंग के कान से फ़ोन छीन लेता है और नीमिंजू को कहता है अगर मेरे हस्बैंड को आप इतना ज़्यादा परेशान करें तो मैं उसे आपकी मदद करने नहीं दूंगा। अगर आप फ़ोन पे बात करना बंद करेंगे तभी तो वो रेडी हो पाएगा। ऐसा कह के लैनजन कॉल कट कर देता है। विंग कहता है लैनजन तुमने ऐसे क्यों किया, मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा था उसके साथ। लैनजन कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो। विंग चुप हो जाता है। लैनजन विंग को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट कराता है। विंग कहता है अगर मेरे हस्बैंड रोज़ सुबह मुझे ऐसे ही ब्रेकफास्ट कराएगा तो मैं हर रोज़ बिजी हो जाऊंगा। लैनजन कहता है अगर मेरे हस्बैंड हर रोज़ इतना बिजी हो जाएगा तो मैं उसका काम करना ही बंद कर दूंगा। पहले तुम्हें अपना सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, उसके बाद काम। विंग जब कोरिया के लिए निकल रहा था लैनजन कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, जल्दी वापस आना। विंग कहता है मैं बस 3-4 दिन के लिए जा रही हूँ। विंग जाते वक्त लैनजन को एक हॉट किस करता है और कहता है अपना ख्याल रखना। विंग के जाने के बाद लैनजन थोड़ा उदास हो गया था। विंग के जाने के 1 घंटे बाद लैनजन अचानक बेहोश हो गया था। घर में डॉक्टर आता है और चेक करता है और ये इन्फॉर्म करता है लैनजन फिर से प्रेग्नेंट है। लैनजन बहुत खुश था। सीजोई भी अपने पेरेंट्स के लिए बहुत खुश था। लैनजन विंग का वेट कर रहा था, उसे खुशखबरी फ़ोन पर नहीं देना था। फाइनली 3-4 दिन के बाद विंग कोरिया से वापस आता है। देखता है लैनजन सो रही है। विंग कहता है लैनजन तुम ऑफिस नहीं गए, मैं सोच रहा था तुम अभी ऑफिस में होंगे और मैं फ्रेश होकर तुम्हें ऑफिस में मिलने आऊँगा। लैनजन विंग को देख के उठकर बैठ जाता है। लैनजन को देख के लग रहा था लैनजन थका हुआ है। विंग लैनजन के फोrehead पर हाथ रख के चेक करता है और कहता है क्या तुम बीमार हो? लैनजन कहता है नहीं। विंग कहता है लैनजन तुम बीमार हो, मैं बस 3-4 दिन के लिए गया था और तुम 3-4 दिन में बीमार पड़ गए। मेरे ना रहे तो ये तुम अपना ख्याल नहीं रखा ना। लैनजन कहता है विंग पहले मेरी बात सुन लो। विंग कहते हैं नहीं सुनना है, तुमने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा? विंग देखता है बेड के साइड के टेबल पर बहुत सारा दवाई रखा है। विंग कहता है इतना सारा दवाई क्यों, तुम्हें ऐसा क्या हो गया है? लैनजन कहता है विंग पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। विंग कहता है तुमने कौन सा डॉक्टर देखा है, चलो मैं तुम्हें अभी ले चलती हूँ। लैनजन कहता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। विंग एक पल के लिए साइलेंस हो जाता है। लैनजन कहता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। विंग कहता है क्या कह रही हो, तुम प्रेग्नेंट हो? लैनजन कहता है हाँ, मैं कब से तुम्हें यही कहने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुम सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। विंग कहता है तुम प्रेग्नेंट हो और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? लैनजन कहता है मैं तुम्हें अपने मुंह से कहना चाहता था, बस इसलिए। विंग लैनजन को हक कर लेता है और लैनजन को बेड से गोदी में उठा लेता है और गोल गोल घुमाने लगता है और कहता है तुम्हें पता नहीं तुमने मुझे कितना बड़ी खुशखबरी दिया है, क्या सीजोई को पता है? लैनजन कहता है तुम्हें छोड़ के सबको पता है, मैं बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। प्रेगनेंसी के टाइम लैनजन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया था। वो छोटी छोटी बात पर विंग से झगड़ा करने लगता था और हमेशा विंग को परेशान करता था। वो दोनों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खुशियों से बिता रहा था। आप घर, ऑफिस और परफेक्ट फैमिली लैनजन और विंग संभाल रहा था। प्रेगनेंसी के टाइम में लैनजन ऑफिस का काम घर में ही बैठ के करता था। विंग अपने अंकल की रेस्टोरेंट संभाल रहा था क्योंकि विंग के अंकल और आंटी की जिम्मेदारी विंग के ऊपर आ गया था। साथ ही साथ ऑनलाइन नीमंजो की भी मदद करता था।
क्योंकि सबसे ज़्यादा बुरे वक्त में नी मिंजो ने ही विंग की मदद किया था। आज विंग जो भी है वो नी मिंजो की वजह से है और नी मिंजो जो भी है वो विंग की वजह से है। दोनों एक दूसरे की हेल्प को कभी भूलेगा नहीं। शिजोई के आगे की पढ़ाई के लिए उसी कॉलेज कोरिया में भेज दिया गया था। अब वो दोनों सुकून की लाइफ जी रहा था। 9 महीने बाद लैंजन ने एक प्रिंसेस को जन्म दिया था और शिजोई ने अपनी बहन का नाम सावली रखा था। लैंजन और विंग दोनों मिलकर सावली का अच्छे से परवरिश कर रहा था। अब सावली भी 2 साल का हो गया था। लैंजन और विंग जब ऑफिस जाता था तब सावली को सीचन संभालता था, क्योंकि सीचन लैंजन और विंग के भरोसे घर में बैठ के आराम करता था और सावली को संभालता था और सावली के साथ पूरा दिन खेलता रहता था। लैंजन अब व्हील चेयर के भरोसे जीता था। सुबह सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहा था। विंग और लैंजन दोनों ही ऑफिस के लिए रेडी था। दोनों ही जल्दबाजी में था। विंग और लैंजन के बीच सावली बैठा था। कभी लैंजन सावली को 1 चम्मच खिला रहा था, कभी विंग सावली को 1 चम्मच खिला रहा था। ऐसे ही तीनों ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेता है और दोनों ऑफिस चला जाता है। लैंजन विंग को उसके अंकल के रेस्टोरेंट के सामने छोड़ दिया था। छोड़ते वक्त लैंजन कहता है, हस्बैंड अपना ख्याल रखना। विंग कहता है, अगर मैं अपना ख्याल रखूँगा तो तुम क्या करोगी? मेरा ख्याल तुम्हें रखना पड़ेगा। मैं अपने आप को नहीं समझ सकता। विंग लैंजन के हैंड पर किस करता है और कहता है, मैं चाहती हूँ एवरी टाइम तुम मुझे संभालो। उसके बाद विंग लैंजन की फोरहेड पर किस करता है। लैंजन विंग को वहाँ छोड़ के अपना ऑफिस चला जाता है। अब लैंजन की कंपनी का नाम था वांगसन एडवाइजर कंपनी। रात को विंग और लैंजन एक साथ ऑफिस से घर आता है। घर के अंदर आने से पहले विंग और लैंजन चौखट में खड़ा होकर देखता है सावली ने खिलौने से पूरे घर को गंदा करके रखा है। वो दोनों घर के अंदर आ रहा था। अचानक लैंजन की पैर एक खिलौने पे पड़ जाता है और गिरने लगता है। तभी विंग लैंजन को संभाल लेता है। उसके बाद विंग कहता है, प्रिंसेस तुमने तो अपने डैड को गिराने वाले थे। ऐसा कह के विंग सावली को गोदी में लेने जाता है और लैंजन भी। सीजन कहता है, पहले तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, उसके बाद ही तुम दोनों सावली को ले सकते हो। तुम दोनों अभी बाहर से आई हो तो पहले फ्रेश हो जाओ, उसके बाद उसे टच करना, नहीं तो मैं तुम दोनों को टच करने नहीं दूंगा। लैंजन कहता है, डैड बस एक बार लेने दो, मैंने सुबह से सावली को एक बार भी नहीं देखा। विंग भी कहता है, बस एक बार लेने से क्या होता है, हम दोनों ने सुबह से उसे नहीं देखा, तो एक बार गोद में लेने दो। सीजन कहते हैं, अगर फ्रेश नहीं हो जाओगे तो मैं उसे लेने नहीं दूंगा। सीजन कहता है, जो सबसे पहले फ्रेश होकर आएगा उसे ही सावली मिलेगा। ये सुन के लैंजन और विंग एक दूसरे की तरफ देखता है और वॉशरूम की तरफ भागने लगता है। वॉशरूम में पहले लैंजन पहुंच गया था। ये देख के विंग के दिमाग में एक नॉटी ख्याल आता है। विंग कहता है, लैंजन तुम फ्रेश होने जा रही हो, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना है। ऐसे कह के विंग लैंजन के एकदम पास आ जाता है। लैंजन कहते हैं, दूर हटो, मुझे पहले फ्रेश होना है। मुझे पता है तुम मुझे फ्रेश होने नहीं दोगे, इसलिए बस ऐसा कह रही हो। विंग कहता है, इतना बुरा मत बनो मेरे साथ, मुझे सच में तुम्हारे साथ कुछ करना है। ऐसे कह के विंग लैंजन को पकड़ लेता है। लैंजन कहता है, छोड़ो मुझे। विंग लैंजन की बात नहीं सुनता। धीरे धीरे लैंजन के करीब आ जाता है और किस करने जाता है, लेकिन किस करने से पहले विंग वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और वॉशरूम में घुस जाता है। ये देख के लैंजन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम एक बार वॉशरूम से बाहर तो आओ, उसके बाद मैं तुम्हें देखती हूँ। लैंजन विंग के ऊपर गुस्सा हो गया था। विंग फ्रेश होकर सावली के साथ खेल रहा था। लैंजन गुस्से में घर में ही बैठा था। वो सावली के पास नहीं गया था। काफ़ी टाइम सावली के साथ खेलने के बाद सावली रो रहा था और विंग उसे चुप नहीं कर पा रहा था। विंग बहुत कोशिश करता है सावली को चुप कराने की, लेकिन सावली रोना बंद नहीं कर रही थी। ये देख के विंग लैंजन के पास जाता है और कहता है, लैंजन सावली को तुम्हारे साथ खेलना है। लैंजन कहता है, पर मुझे नहीं खेलना है। विंग कहता है, लैंजन प्लीज़ देखो ना ये क्यों रो रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है क्यों रो रही है। लैंजन कहता है, तुम्हें उसके साथ खेलना था ना, तो तुम उसे संभालो। लैंजन देखता है सावली रो ही जा रही है, वो चुप होने का नाम नहीं ले रही है। ये देख के लैंजन सावली को ले लेता है। लैंजन पूरे हॉल में घुमा घुमा के सावली को सुलाता है और सावली को लेकर अपने ग्रैंडपा के रूम में सो जाता है। विंग इधर लैंजन का वेट कर रहा था। विंग देखता है काफ़ी टाइम हो चुका है पर लैंजन अभी तक रूम में नहीं आया है। ये देख के विंग लैंजन को कॉल करता है और कहता है, हस्बैंड क्या सावली अभी तक सोए नहीं, तुम्हें अभी तक क्यों नहीं आई रूम में? लैंजन कहता है, मुझे नहीं आना, मैं ग्रैंडपा के रूम में सो गया हूँ, तुम भी सो जाओ। विंग कहता है, पर क्यों, मैं तुम्हारा काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही हूँ। लैंजन कहता है, क्योंकि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तो तुम अकेले सो जाओ। विंग कहता है, अभी आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। लैंजन कहता है, तुम नहीं आ सकते हो, यहाँ ग्रैंडपा है, तुम ग्रैंडपा के सामने कुछ नहीं कर सकते हो। विंग कहता है, अगर तुम नहीं आए
तो तुम देखना मैं क्या कर सकता हूँ। लैनसन कहता है तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो गनपा के रूम में सो गया हूँ। विंग कहता है अगर 10 मिनट में तुम आ नहीं रही हो तो मैं वहाँ जा रही हूँ। लैनसन कहता है तुम्हें जो करना है कर लो। ऐसे कह के लैनसन कॉल कट कर देता। 10 मिनट हो गया था, फिर भी लैनसन नहीं आया था। ये देख के विंग गनपा के रूम में चला जाता है और ज़ोर से कहता है लैनसन तुम रूम में आ रही हो या नहीं। लैनसन कहता है मुझे नहीं आना, मैंने कह दिया ना मुझे नहीं आना। विंग कहता है एक बार सोच लो। लैनसन कहता है मैंने कहा ना मुझे नहीं आना, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो। अचानक विंग लैनसन को बेड से उठा लेता है और लैनसन को कैरी करते हुए अपने रूम में ले जाने लगता है। ये देख के ग्रैंडपा भी स्माइल करता है। विंग लैनसन को अपने रूम में ले जाता है और बेड पे सुलाता है और कहता है मुझसे दूर रहने की कोशिश भी मत करना, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे तुमसे दूर नहीं रहा जाता है और ये बात तुम्हें अच्छे से पता है, इसलिए तुम मुझे परेशान करते हो ना। लैनसन कहता है अच्छा है, तो तुम्हें पता है तुम्हारी कमजोरी क्या है और वो मुझे पता है। कह के दोनों फिर से इंटीमेट होता है और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आज का लास्ट पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।